भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। तो मैं हर्ष कटरे स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल परमात्मा एक तक में। परमात्मा एक मार्ग का सेवक कभी दुखी कष्टी गोर गरीब नहीं रह सकता, ये स्वयं बाबा ने बोले हैं। और अगर कोई रह जाता है तो वो अपने कर्म से रहेगा, याद रखिए दोस्तों। जो सेवक तत्व शब्द नियमों का बरोबर पालन करते हैं उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, वो कभी दुखी कष्टी गोर गरीब नहीं रह सकते, ये स्वयं बाबा ने बोले हैं। और अगर कोई रह जाता है तो वो अपने कर्मों से रहेंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। तो एक किसान था, उसके दो बच्चे थे, एक छोटा लड़का था, एक बड़ा लड़का था। फिर किसान एक दिन अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो अस्पताल में एडमिट हो जाता है। फिर कुछ दिन वही रहने के बाद उसकी तबीयत बहुत सीरियस हो जाती है और वो ये फैसला लेता है कि अपने दोनों बच्चों को जमीन बराबरी का हिस्सा कर दिया जाए। फिर उसके दोनों बच्चे भी अस्पताल में आते हैं। फिर किसान ने अपने दोनों बच्चों को बराबरी की जमीन का हिस्सा करा दिया, एक को 5 एकड़, अगले को 5 एकड़। तो दोनों भाई के पास 5-5 एकड़ जमीन का हिस्सा हो गया। कुछ दिनों के बाद किसान इस दुनिया में नहीं रहा, गुजर गया। फिर बचे दोनों भाई। फिर छोटा लड़का था किसान का, वो थोड़ा लालची था, लालची किस्म का इंसान था। और जो बड़ा लड़का था वो थोड़ा ईमानदारी का था, थोड़ा कष्टी आदमी था। तो जो छोटा लड़का था उसने कुछ दिन अपने खेती में बहुत ही मेहनत की। फिर कुछ दिनों के बाद उसके मन में थोड़ा लालच भरने लगा। फिर उसने चोरी चकारी के धंधे शुरू कर दिए। ऐसे ही वो चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद एक बड़ा हाथ मारने की उसने कोशिश की और दोस्तों उसी समय पुलिस ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया और वो जेल में आटा पीसते रह गया। फिर उसके बाद आता है बड़ा लड़का, वो थोड़ा बहुत ही ईमानदार था दोस्तों। फिर उसने अपने खेती में बहुत ही मेहनत की, जैसे कि धान लगाया। फिर ऐसा आप समझ सकते हो खेती की मेहनत क्या हो सकती है। उसने अपने खेती में बहुत ही मेहनत की और जो फसल बेचा और जो पैसे आए दोस्तों उसको, उस पैसे से उसने और 2 एकड़ जमीन ले लिया। फिर उसमें और मेहनत किया, मेहनत करते करते उसका भी फसल निकली, उसको ही बेचा, फिर और 2 एकड़ जमीन ले लिया दोस्तों। ऐसे करते करते उसने कुल मिला के 5 एकड़ जमीन और ले लिया। तो सुनिए दोस्तों, पिताजी की दी हुई 5 एकड़ जमीन और बड़े लड़के के मेहनत की कमाई हुई 5 एकड़ जमीन, ऐसे कुल मिला के होना चाहिए 10 एकड़ जमीन। तो अब बड़े लड़के ने मेहनत करके 5 एकड़ की 10 एकड़ कर लिया जमीन। अब वही छोटा लड़का आज मतलब अभी भी वो जेल की चक्की पीस रहा है। तो अब यही से समझिए कि मैंने आपको शुरुआत नहीं बोला था वीडियो के कि परमात्मा एक मार्ग का सेवक कभी दुखी कष्टी गोर गरीब नहीं रह सकता, लेकिन अगर कोई रहता है तो वो अपने कर्मों से रहता है। तो वही बात आप यहाँ से समझिए कहानी के माध्यम से कि छोटा लड़का अपने कर्म से चुका, सभी खो दिया, उसके पास एक भी एकड़ जमीन नहीं बची, वो जेल में है। लेकिन वही बड़ा लड़का है दोस्तों, उसने बहुत मेहनत किया, अपने कर्म अच्छे किया, तो वो आज सुखी है और अपनी 5 एकड़ जमीन से उसने 10 एकड़ जमीन कर लिया दोस्तों। ध्यान रखिए दोस्तों कि जो सेवक तत्व शब्द नियमों का पालन करते हैं उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, और जो तत्व शब्द नियमों का पालन नहीं करते, अब उनके बारे में ज्यादा तो नहीं बोलता हूं, लेकिन वो हमेशा दुखी रहेंगे। दोस्तों मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में यही कहा था कि परमात्मा मार्ग के सेवक कभी दुखी कष्टी गोर गरीब नहीं रह सकते, अगर रहेंगे तो अपने कर्म से रहेंगे। सभी सेवक सेविकाओं ने सत्य मर्यादा प्रेम की वागणूक रखनी चाहिए और 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों से चलना चाहिए। आप भी चलिए, मैं भी चलूंगा। और इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल परमात्मा योग तक को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। सभी सेवक सेविकाओं को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार जी।